सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी हाँ मित्रों, ईवीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, विशेष रीट अभ्यर्थियों के लिए। और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं और जिनके आने की पूरी पूरी संभावना नहीं है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बाल श्रम का कारण है। नाम आ गया बाल श्रम। जी हाँ, जान लेते हैं बाल श्रम क्या होता है। तो भारतीय समाज में क्या है ना, बाल श्रम एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं। 2011 के आंकड़े है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो भारत में बाल श्रमिक कितने आपको पता है? 45.53 लाख। 45.53 लाख बाल मजदूर हैं, बाल श्रम करने वाले बच्चे हैं। ठीक है। अगर राजस्थान की बात की जाए ना मित्रों, राजस्थान की बात की जाए भारत में, तो राजस्थान 6वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? 6वें स्थान पर आता है बाल श्रम में। ठीक है। और पहले स्थान पर कौन आता है? सर्वाधिक बाल श्रमिक कहाँ पर है? यूपी में। जी मित्रों, कहाँ पर है? यूपी में। और अपन का राजस्थान 6 नंबर पर आता है और यूपी पहले स्थान पर आता है। ठीक है। तो बाल श्रमिक कौन होते हैं? बाल श्रमिक वो बच्चे होते हैं जो 14 वर्ष की कम आयु में, 14 वर्ष की कम आयु में उनको भारी कारखानों में कार्य करने पर लगा दिए जाते हैं, वो बाल श्रम में आते हैं। ठीक है। अजी इसका अनुच्छेद 24 में उल्लेख है। कहाँ पर है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में। ठीक है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा है। जी बिल्कुल। गरीबी है, बिल्कुल है। काम की तलाश में प्रवर्जन, अगर कहीं चला जाना है। ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है मित्रों। ओके। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्व्यसन में सम्मिलित है। दुर्व्यसन में सम्मिलित है क्या? नहीं है, क्या है? धूम्रपान है, तंबाकू सेवन है, मद्यपान यानी शराब का सेवन है और उपयुक्त सभी। तो ये सभी की जो सभी चीज़ें हैं ये दुर्व्यसन में सम्मिलित है। ओके। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। यह क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रामनवमी, पीपल पूर्णिमा, गणगौर या फिर अक्षय तृतीया। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। और टारगेट टेट एग्ज़ाम नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है। टारगेट टेट एग्ज़ाम। ओके। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी राइट है। तो हम ये जान लेते हैं कि जो अक्षय तृतीया वो कब आती है मित्रों। अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आखा तीज। आपको आंसर ये भी देखने को मिल सकता है, आखा तीज। ठीक है। तो आखा तीज क्यों कहते हैं? ये वैशाख में आती है। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होती है। और उसी दिन क्या होता है? राजस्थान में होता है ना हल होता है ना, जो हम बुआई करते हैं, जैसे हल और आखा यानी अनाज। हल और आखा यानी अनाज, इनकी साथ में पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है इसी दिन। ठीक है। और ये एकमात्र एक ऐसा दिन होता है जिसमें अबूझ सवा यानी बिना किसी पंडित को पूछे हुए इस दिन शादियां करवा दी जाती है। ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होता है वो आखा तीज को होता है, यानी अक्षय तृतीया को होता है। और ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट है मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जी हाँ मित्रों, बाल विवाह को रोकने हेतु किस रियासत में सर्वप्रथम कानून बनाया गया? बात आती है रियासत की। ठीक है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते, पेन का हम कर लेते रेड वाला। ठीक है। तो सर्वप्रथम किस रियासत में कानून बनाया गया? तो कोटा रियासत की बात है, जोधपुर की बात है, या फिर जयपुर के, या फिर बूंदी रियासत की बात है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जोधपुर रियासत में सबसे पहल की गई कि बाल विवाह को रोका जाए। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है मित्रों। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन राइट होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। अजी कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स, कोटा। ओके। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स, कोटा। ओके। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल राइट है।
ऑप्शन 3, यानी कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना। मरो राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर है वो नाम मात्र का है, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं है, उसके नाम में बस राष्ट्रीय नाम आता है, ठीक है, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले और चलते हैं हम। अब बात आती है कि निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से, ठीक है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान है, अभी अभी हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। केवलादेव भरतपुर बिल्कुल है। मुकुंदरा हिल्स कोटा ये भी है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो साथी, इसका आंसर 3 था, ठीक है। और 3 कौन कौन से थे वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दिए। रणथंभौर सवाई माधोपुर, केवलादेव भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा। जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे बार बार तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भूलने का चांस रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। भारत में प्रथम वन नीति घोषित की गई, कब की गई? 1950 में, 1952 में, 1956 में या फिर 1960 में, ठीक है। तो भारत में प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। इसका ऑप्शन राइट होगा मित्रों आपका 1952। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, इस वन नीति में क्या घोषणा की गई वो भी आगामी प्रश्न में हम जानेंगे, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देवें कि जो भारत की प्रथम वन नीति थी 1952 की, किसकी? 1952 की प्रथम वन नीति थी, उसकी मेन घोषणा क्या थी, उसका मेन पर्पस क्या था, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य के 1/3 भाग वन होना आवश्यक है, 1/3 भाग में वन होना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के 1/4 भाग में वन होना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के 2/3 भाग में वन होना आवश्यक है, या फिर प्रत्येक राज्य के आधे भाग पर वन होना आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन कौन सा राइट होगा प्लीज़ आप कमेंट करें। 1/3 भाग पर वन होना आवश्यक है। किस पर? 1/3 भाग पर वन होना आवश्यक है इस नीति के अकॉर्डिंग, 1952 की नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। अब भारत की तो हमने बात कर ली, तो भारत में कब आई थी? 1952 में। कब आई थी? 1952 में, ठीक है। जबकि राजस्थान में कब आई थी? राजस्थान की हम डेट सहित याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि डेट एग्जाम में हमें राजस्थान की पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 17 जनवरी 2010 को, 17 फरवरी 2010 को, 19 जनवरी 2011 को, या फिर 19 फरवरी 2011 को? प्लीज़ कमेंट करें। राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को, कब? 2010 को आई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में वन है। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही, कितने क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। तो 7.2%, 5.6%, या फिर 9.5%, या फिर 10.4%, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, पर आपको कमेंट ये करना है कि कितने क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। 9.5% पर राजस्थान के क्षेत्रफल में वन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और 32,737 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र, उस क्षेत्र में वनों से घिरा हुआ है, ठीक है, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आरक्षित वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है। भाई वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उनमें से ये कौन सा पार्ट है या फिर नहीं है, ठीक है, वो हमें देखना है। आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सभी सही हैं। वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। देखो जो आरक्षित वन होता है उसमें क्या होता है, ये पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होता है, और नहीं तो कोई लकड़ी काट सकता है और नहीं पशुचारण हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई सार्वजनिक कार्य में अवरोधक बन रही है कोई जगह, जैसे कि नेशनल हाईवे निकालना है, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई हो तो क्या होता है, सरकार की शर्तों का अकॉर्डिंग फिर इसमें से वन काटा जा सकता है। सेकंड आता है रक्षित वन। रक्षित वन क्या होता है? इस पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। अनुमति के पश्चात कोई कटाई हो सकती है, फिर कोई पशुचारण हो सकता है, ठीक है।
तो फिर ए वर्गीकृत वन, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है, ये नियंत्रण रहित होता है। क्या होता है? नियंत्रण रहित होता है। और सर्वाधिक अगर आपको पूछ ले जाए कि ए वर्गीकृत वन कहाँ है, तो बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और प्रशासनिक वर्गीकरण का अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, वो हमें देखना है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जयपुर जिले में है, जोधपुर में है, या फिर बीकानेर में है। देखो मैंने आपको बताया था बीकानेर में सर्वाधिक ए वर्गीकृत वन है, तो ये तो आपका ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट होगा हमारा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर जिले में ही है। कहाँ है पर? उदयपुर जिले में ही है। ठीक है, ओके, तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। राजस्थान में सर्वाधिक ए वर्गीकृत वन है, वन क्षेत्र कहाँ पर है? ऐसा वन क्षेत्र जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण नहीं है, न कोई अलग कोई ट्रस्ट का नियंत्रण है। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल बेहिचक आप काट सकते हैं और पशुचारण होता है वहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा जिला है? उदयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, या फिर अजमेर है? तो उदयपुर में सर्वाधिक कौन सा है? आरक्षित वन है। कहाँ कौन सा है? सर्वाधिक आरक्षित वन कौन किस में? उदयपुर में है। ठीक है, और सर्वाधिक ए वर्गीकृत वन कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र किया था आपके सामने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान के बीकानेर जिले में, राजस्थान में जितने भी सर्वाधिक ए वर्गीकृत वन हैं उनका क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, प्रति व्यक्ति वन सर्वाधिक व कम क्रम से है। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन सर्वाधिक व कम कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर जैसलमेर में, या फिर सेकंड आपके सामने है जयपुर जोधपुर, सिरोही जोधपुर, और अजमेर नागौर। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन राइट होगा अपन के सी। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी बोल रहा है सिरोही में तो सर्वाधिक है और सबसे कम है जोधपुर में। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है सिरोही में सर्वाधिक और जोधपुर में कम। देखो इसमें क्रम से पूछा गया है, सर्वाधिक किसमें? सिरोही में, और कम किसमें? हमारे जोधपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए, एक बार फिर से मैं आपको पूछ लेता हूँ कि राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है 9.5%। कितने परसेंटेज पूछे? 9.5। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले जाए कि कितने क्षेत्रफल पर, तो आपको ये आंकड़ा दिखाना है। क्या? ये आंकड़ा 32,737 वर्ग किलोमीटर, और 9.5 हमारा इसका आंसर हुआ था। ठीक है, हर एक बात को रिपीट करते चले जाना तो हमारे लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, देखो ये वर्गीकरण किसका है? प्रशासनिक रूप से है, वनों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। तो देखो सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है? तो उदयपुर में, मैंने इसका आंसर आपको बताया। और फिर ए वर्गीकृत कहाँ है? तो बीकानेर में, इसका भी आंसर अच्छे तरह से बताया। और ये तो आपको राइट हो ही गया है कि भाई सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, वो भी कैसा? प्रति व्यक्ति वन। ठीक है, उसकी बात हो रही है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सही सुमेलित नहीं है। अजी हाँ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या सही सुमेलित नहीं है? रामसर साइट कितनी? 2 हैं। बाघ परियोजना कितने? 3 हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 26 हैं। नेशनल पार्क कितने हैं? 4 नहीं, 4 नहीं है। नेशनल पार्क कितने हैं? 3 है। कितने? 3 है। तो ऑप्शन राइट यही हो जाए, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 3 आना चाहिए था। ठीक है ना? तो 3 कौन कौन से हैं जरा कमेंट करके बताओगे? कमेंट तो करोगे तभी तो याद रहेगा। याद कैसे रहेगा? तो फर्स्ट है आपका कौन सा? रणथंबोर, सोयमाधोपुर, केवलादेव भरतपुर, और मुकुंदरा हिल्स कोटा। ओके, तो 3 ऑप्शन राइट होता अगर यहाँ पर होता तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलो 15वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 28 जुलाई को, फिर 28 जून को, फिर ऑप्शन है 15 फरवरी को, और फिर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देगा प्लीज़ कमेंट करें आप। तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों,
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इन प्रमुख दिवसों पर मैंने शानदार एक वीडियो आपको दिया है और उसमें ऐसी ट्रिक आपको अवेलेबल करवाई है जो वास्तव में आपको दिन विशेष याद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। ठीक है, और बात करते हैं विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। अजी कब मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस? रामसर साइट की बात होती है तो यही तो रामसर साइट है। ठीक है, रामसर साइट कितनी है राजस्थान में? अजी राजस्थान में 2 है। कितनी? 2 है जी। कौन कौन सी है? देखो राजस्थान में 2 है, एक तो केवलादेव पर है, एक सांबर में। कहाँ है? केवलादेव और सांबर में। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी ये आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर एक शहर है ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। इस बात का ध्यान रखेंगे, ईरान में एक रामसर नाम का शहर है। 1 मिनट, रामसर नाम का शहर है। इस शहर में एक सम्मेलन हुआ था। विश्व की प्रमुख जो नम भूमियाँ हैं, जो आर्द्र है ना, आर्द्र भूमियाँ हैं जिसे वेटलैंड भी कहा जाता है ना, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो उसी दिन के 2 फरवरी 1971 को वो हुआ था, तो उसी को 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज तक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय बाघों का घर कौन है? भारतीय बाघों का घर केवलादेव भरतपुर है, मुकुंदरा हिल्स कोटा है, रणथंभौर स्वयं माधवपुर है, या फिर उपरोक्त सभी है। देखो ये तीनों क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है? एनपी है, नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारत में राजस्थान में कितने? तो राजस्थान में 3। ठीक है, और ये तीनों अपन इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा भारतीय बाघों का घर कौन है? सी। अब रणथंभौर क्यों है? इसका आंसर कौन देगा? ये तो सही है, ये तो फैक्ट था, रख लिया। रणथंभौर ही क्यों है? क्योंकि बाघों के लिए सर्वाधिक जो अनुकूलित जगह है वो रणथंभौर ही है, स्वयं माधवपुर ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। और रणथंभौर में क्या क्या नहीं है, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब है ये पेड़, देखने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय बाघ पुरुष कहलाते हैं। तो भारतीय बाघ पुरुष कौन कहलाते हैं भाई? आपको हिंट मैं ये दे देता हूँ कि जो बाघ पुरुष कहलाएंगे उन्होंने बाघ संरक्षण की जो परियोजना है ना, जब टाइगर प्रोजेक्ट है उसको जन्म दिया था उन्होंने। अशोक टाक है क्या? डॉक्टर सलीम अली है क्या? मुकुंद सिंह है, या फिर डॉक्टर कैलाश सांकला है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर कैलाश सांकला कौन है? भारतीय बाघ पुरुष कौन है? भारतीय बाघ पुरुष डॉक्टर कैलाश सांकला, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ओके, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाघ संरक्षण हेतु सर्वप्रथम जो परियोजना होती है उनका जन्म, इनके जनक डॉक्टर कैलाश सांकला को माना जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले जाए कि सेकंड टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर देना है फतेह सिंह। क्या देना है? फतेह सिंह। क्योंकि फतेह सिंह ने जो रणथंभौर है ना, उसको विश्व स्तर तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत सारी मदद की थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है। देखो अब जो अशोक टाक है, इनका नाम मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा, अशोक टाक कौन है? कैमल मैन। कौन? कैमल मैन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कैमल मैन है। और डॉक्टर सलीम अली ये बर्ड मैन है। क्या? बर्ड मैन यानी। ओके, और मुकुंद सिंह जो मुकुंदरा हिल्स है, इनसे रिलेटेड ये बात हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम बाघ परियोजना कब बनाई गई? जी हाँ मित्रों, प्रथम बाघ परियोजना कब बनाई गई भारत में? तो भारत में प्रथम बाघ परियोजना 1972 को बनाई गई, 1978 को बनाई गई, या फिर 1982 को बनाई गई, या फिर 2008 को बनाई गई। तो भारत में प्रथम बाघ परियोजना 1972 को जिम कार्बेट उत्तराखंड को बनाया। किसको? जिम कार्बेट उत्तराखंड को बनाया गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। लाजवाब क्वेश्चन तो आपका अंत वाला है ये। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कब हुए, किसे बनाया गया? केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कब हुए, किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए है
1981 केवलादेव भरतपुर को, 1980 रणथंभौर सोय माधोपुर को, 2012 मुकुंदरा हिल्स कोटा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क है, ये तीनों ही तो है। तो कब वे किसे पहली बार मनाया गया? तो पहला, इनमें से आपको डेट कौन सी पहले नजर आ रही है? 1980 की आ रही है ना, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, 1980 वाला, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से हम धड़ाधड़ इसका रिव्यू ले लेते कि क्या 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 आंसर रहेंगे इसके, ठीक है, और एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, बाल श्रम के कारण है, अशिक्षा है, गरीबी है, काम की तलाश में प्रवर्जन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर दुर्व्यसन है, बिल्कुल, धूम्रपान है, तंबाकू सेवन है, मद्यपान है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? तो ये वैसाखी शुक्ल तृतीया को होते हैं, आकाथी जिसे अक्षय तृतीया बोलते हैं। इस दिन हल की ओर आखा यानी अनाज की पूजा की जाती है। अन्नबूजा सावा भी इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अन्नबूजा सावा इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनेंगे? तो जोधपुर रियासत में। किसमें? जोधपुर रियासत में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार, राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन से? सोय माधोपुर, भरतपुर, केवलादेव है ना, और वो मुकुंदरा हिल्स कोटा, ओके। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान है कौन से हैं? तीनों हैं, बिल्कुल है तीनों जी, रणथंभौर वाला है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स कोटा, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। और प्रथम वन नीति 1952 की, ठीक है, भारत की प्रथम वन नीति 1952 की, ओके। 1952 नीति होती, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति 1952 ही है। कौन सी? 1952 ही है, ठीक है। और फिर बात आती है कि 1952 की जो वन नीति थी उसने क्या घोषणा की थी? तो उसने कहा कि भारत के जितने भी राज्य, उसके प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होना आवश्यक है, ठीक है। और फिर बात आती है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति हमारे 17 फरवरी 2010 वाली, ठीक है। और राजस्थान के कितने क्षेत्रफल वन है? तो 9.5 या फिर 32,737 वर्ग किलोमीटर पर, ओके। और प्रशासनिक वर्गीकरण ये है, बिल्कुल आरक्षित और रक्षित और एवर्गीकृत। आरक्षित सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। और एवर्गीकृत कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में, ठीक है। फिर बात आती है सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है? तो उदयपुर में है, बिल्कुल लाजवाब। सर्वाधिक एवर्गीकृत वन कहाँ है? तो बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन सर्वाधिक वे कम कहाँ पर? तो सिरो वे जोधपुर में। फिर बात आती है सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित क्या नहीं है? रामसर साइट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं? तो रामसर साइट 2 है, बागपुर योजना 3 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 26 है। तो नेशनल पार्क कितने? तो 3 है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हमारा राइट हुआ था कौन सा? ऑप्शन कमेंट करें जरूर, आप बिल्कुल बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट था यहाँ पर, क्या 28 जुलाई को, ठीक है। तो बात करते हैं विश्व नम भूमि दिवस। 2 फरवरी को 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर विश्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं, नम भूमियाँ हैं, ठीक है, वेटलैंड है, उनको संरक्षण प्रदान करने के वो सम्मेलन हुआ था, तो ठीक है। तो 2 फरवरी उसी दिन के नाम पर विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय बाघ घर है, केवलादेव भरतपुर है, रणथंभौर सोय माधोपुर है, मुकुंदरा हिल्स कोटा है। ये फिर तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि सबसे सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो अनुकूलित जगह कौन सी है? तो रणथंभौर सोय माधोपुर वाले ही है, ठीक है। यहाँ पर बाघ ट्रांसफर की बात भी होती है। देखो बाघ ट्रांसफर की बात आई थिंक इस हो रहा ही नहीं है, ठीक है। भारतीय बाघ पुरुष कहलाते कौन? डॉक्टर कैलाश सांकला, ठीक है। तो अशोक टाक कौन है? अशोक टाक तो कौन है? कैमल मैन है, ठीक है। और सलीम अली कौन है? बर्ड मैन है, कौन? बर्ड मैन है, ठीक है। तो भारत में प्रथम बाघ परियोजना कब बनाई गई? 1972 में बनाई गई, 1971 में बनाई गई, या फिर 1982 में, या फिर 2008 में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, 1972 में। कब? 1972 में बनाई गई, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कब किसे बनाया गया? तो 1980 में रणथंभौर सोय माधोपुर वाले को बनाया गया, फिर इसको, ओके। तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से आप रेगुलर जुड़े रहें और अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को इससे शेयर जरूर करें, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, ओके।